नमस्कार दोस्तों। 21 अगस्त 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का वक्त था। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। हर कोई अपने काम पर निकल रहा था। तभी अचानक लूव्र म्यूजियम के दरवाजे से 3 आदमी बाहर निकलते हैं। पिछली रात ये लोग म्यूजियम के अंदर ही छिपे हुए थे और अब इनके हाथ में थी लूव्र की सबसे अहम संपत्ति, जिसे ये एक कंबल में लपेटकर बाहर ला रहे थे। ये लोग पास के रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, सुबह के लगभग 7:45 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि अभी अभी इन्होंने एक पेंटिंग की चोरी की है और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है। ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, द मोनालिसा। आज के दिन इस पेंटिंग की कीमत $1 अरब के करीब है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा की पेंटिंग में? क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस और एक्सपेंसिव पेंटिंग? आइए समझते हैं मोनालिसा का रहस्य आज के इस वीडियो में। मोनालिसा की इस पेंटिंग को बनाया गया था सन 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो विंची के द्वारा। और ये भाई साहब क्या कमाल के आदमी थे, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंटर नहीं बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, स्कल्पचर और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, चाहे वो पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो, जियोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, बॉटनी हो, ऑप्टिक्स हो, हाइड्रोलॉजी हो, और चाहे पेट्रोलॉजी भी क्यों ना हो। इनके ऊपर तो पूरा एक अलग से वीडियो बन सकता है। तो इनकी बात ज़्यादा ना करते हुए हम इस पेंटिंग पर आते हैं, जो कि है मोनालिसा की ये पेंटिंग। लेकिन ये पेंटिंग थी किसकी? पेंटिंग में दर्शाई गई इस औरत को लेकर लोग हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहला खुलासा हुआ था जॉर्ज वसाई नाम के एक इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा, और इन्होंने सन 1550 में लियोनार्डो विंची की आत्मकथा लिखी। उनके हिसाब से यह औरत थी लीजा गैर्दिनी। इनकी शादी फ्लोरेंस में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ 1550 में हुई थी, फ्रांसिस्को डेल जोकोंडो। तो यही कारण है, अगर आप कभी लुब्र म्यूजियम में जाएंगे उस पेंटिंग को देखने के लिए, तो वहां पर फ्रेंच में लिखा होगा डेला जोकंडो। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन 1550 में यह खुलासा करने के बाद भी कोई वसाई के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा था। फिर थ्योरीज सामने आने लगी कि यह औरत कोई और है। किसी ने कहा कि यह लियोनार्डो द विंची की मम्मी थी। कुछ ने कहा कि यह इटालियन एस्ट्रोक्रेसी में किसी रानी की पेंटिंग थी। सबसे मजेदार थ्योरी तो ये आई कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो द विंची ने खुद को दर्शाया है। उन्होंने ये दर्शाया है कि अगर एक्चुअली में वो एक औरत होते तो वो कैसे दिखते। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर लियोनार्डो द विंची इटालियन थे और मोनालिसा इटालियन थी, तो ये पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है? इसके पीछे कारण है सन 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस वन ने लियोनार्डो द विंची को इनवाइट किया कि वह अब फ्रांस में आकर रहने लगे, और इसी के साथ लियोनार्डो द विंची फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ ये मोनालिसा की पेंटिंग भी लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर अभी भी क्लियर नहीं है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है, इस पर लियोनार्डो द विंची अभी भी काम किए जा रहे थे। मतलब कि लियोनार्डो द विंची ने अभी तक इस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं किया था। पेंटिंग शुरू होने के 15 साल बाद भी वो इस पर काम किए जा रहे थे और उसको रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय सन 1590 में राजा के महल में रहते हुए भी लियोनार्डो द विंची की डेथ हो जाती है, और ये पेंटिंग राजा अपने रॉयल कलेक्शन के लिए रख लेते हैं अपने पास। इसके बाद जाकर सन 1797 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, तो राजा के महल से इस पेंटिंग को निकालकर लुब्र म्यूजियम में रख दिया जाता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कारण से ही सन 191 में इस पेंटिंग को चुराई जाती है, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। लेकिन उससे पहले इस पेंटिंग की एक खासियत जानते हैं। आखिर क्यों ये पेंटिंग इतनी एक्सपेंसिव और फेमस है? पहला कारण है कि इस मोनालिसा की इस पेंटिंग को ना तो किसी पेपर पर, कपड़े पर और कैनवास पर बनाया गया है, बल्कि इसे पेंट किया गया है एक पॉपुलर की लकड़ी पर। उस जमाने में ये इटालियन आर्टिस्ट की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी बात, ये पेंटिंग साइज में ज्यादा बड़ी भी नहीं है। ये पेंटिंग सिर्फ 77 सेंटीमीटर बाई 53 सेंटीमीटर है की पेंटिंग है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही खास पेंटिंग है इटली के जमाने में, क्योंकि ये पहली ऐसी पेंटिंग है जो एक इंसान पे इतना क्लोजली फोकस करती है। ये एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसी पेंटिंग बनाता नहीं था।
और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे भी। ध्यान से देखिए इस मोनालिसा की स्माइल को। जितना आप उस मुस्कान पर फोकस करेंगे, उतना ही ये पेंटिंग आपके लिए सीरियस होता जाएगा। जब आप इस पेंटिंग में किसी और साइड देखते हैं, तो आपको लगता है कि मोनालिसा हंस रही है, लेकिन जैसे अचानक से आप उसके फेस की तरफ देखते हैं, तो वो बिल्कुल ही सीरियस हो जाता है। और इसी आर्ट टेक्निक को स्मूथ ऑन्टो कहा जाता है। और आज के दिन भी ये पेंटिंग लूअर म्यूजियम में है, स्ट्रिक्ट टेम्परेचर के साथ, ताकि ह्यूमिडिटी इस पे ज्यादा बुरा असर ना डाले। ये वीडियो पसंद आया तो मेरा योगी जी वाला वीडियो भर यहाँ क्लिक करके आप उसको जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।